स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी विद विशाल में, स्टडी विद विशाल सिंह में। तो ये जो एसे की सीरीज चल रही है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली यूपी बोर्ड क्लास 10th जो बच्चे 2021 बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें हमने 5-6 जो एसे थे वो हमने डाल दिए हैं, 7 एसे तक अपलोड हो चुका है। ये लास्ट एसे है, बहुत इम्पॉर्टेंट एसे है। अगर आप इतना ऐसे करके जाते हैं, एटलीस्ट अगर बात करें तो क्लास 10th में 30-35 मतलब एटलीस्ट 40 ऐसे हैं, लेकिन हमने सुपर पे काम किया है और 7 से 8 ऐसे आपको दिए हैं। ये कंफर्म है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में दावा है हमारा इसके अंदर से आएगा। हमने कोरोना वायरस पे भी ऐसे डाला है, फेस्टिवल पे, टीचर पे, बेस्ट फ्रेंड पे, पुलिसमैन पे। तो कई टॉपिक हमने मेजर टॉपिक कवर कर लिए हैं। उन्हें अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस पर आप ओपन करेंगे तो आपको ग्रामर के पूरा कंटेंट उस पर मिल जाएगा। और आगे भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो आपको आने वाले जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और सारा कंटेंट इस पर क्लास 10th के लिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 8th टॉपिक है, 8th नंबर ऐसे। ये तो पहले आप देख लीजिए कि दिस क्वेश्चन इन यूपी बोर्ड कितना इंपॉर्टेंस रखता है, कितने साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन 2011, 2012, 2013, 2015, 2017 और 2018 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ी स्लाइड में बड़ी करता हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना है। मैंने बताया किसी भी ऐसे में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन डालना होता है। जी सर, समझ में आया, बहुत अच्छा। चलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ माई मदर इज श्रीमती सावित्री देवी। यहाँ पे जो लिखा है सावित्री देवी, यह मैंने रैंडमली नाम उठाया है, जो आपके मम्मी का नाम होगा वो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रो में आपको क्या देना है, सी इज़ 45 ईयर्स ओल्ड, वो 45 साल की हैं। अब आपकी मम्मी जितने साल की होंगी वहाँ पे आप ये मेंशन करिएगा। अगली लाइन आपको क्या लिखनी है, सी इज़ नॉट मच एडुकेटेड बट सी इज़ अ नोबल लेडी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एक अच्छी नारी हैं, एक व्यवस्थित हैं, मतलब एक उनके पास टैलेंट है, फिर भी नॉलेज है, जबकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, एक अच्छी माता हैं। तो ये आप, अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी हैं तो आप लाइन बदल सकते हैं, सी इज़ एजुकेटेड तो आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए, चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैं चीज़ शुरू से बोलता आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इनफैक्ट सी इज़ द गॉडेस ऑफ द हाउस, मतलब वो घर की भगवान मान सकते हैं जो घर को संभालती हैं। तो ये लाइन आप लिख के आएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सी इज़ अ हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है, मतलब वो और कोई जॉब वगैरह नहीं करती हैं और कहीं काम नहीं करती हैं, मतलब ना गवर्नमेंट सर्विस में ना प्राइवेट सर्विस, मतलब कोई काम नहीं करती हैं, वो घर में रहती हैं और हाउस वाइफ हैं। तो आपको ध्यान रखिएगा इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड लिखने हैं, कितने वर्ड आपको लिखने हैं, 15। मैं तो कहूँगा इनफैक्ट जितने ऐसे आप लिखें 15 लिखिए बस, इंट्रो में 15। चलिए अगली जो हमारी पास हेडिंग होगी हिज ड्रेस, इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहली हमारी लाइन होगी हर ड्रेस इज़ वेरी सिंपल। जो उनकी ड्रेस है वो बहुत ही सिंपल है। सी वियर्स धोती एंड अ ब्लाउज, वह साड़ी, हम साड़ी भी बोलते हैं, यहाँ पे आप साड़ी लिख लीजिए। साड़ी बोलते हैं लोग लेकिन उसको साड़ी नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है साड़ी। ये तो धोती की जगह आप यहाँ पे, कुछ लोग धोती बोलते हैं गांव के लोग, कुछ लोग साड़ी बोलते हैं, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो ये लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इन विंटर, मतलब ठंडी में, सी यूजेज अ वुलन शॉल, वो एक ऊनी शॉल यूज़ करती हैं। कब यूज़ करती हैं, ठंडी में। फिर अब हम बात करेंगे अगली जो हमारी हेडिंग है और तीसरी हेडिंग है, उनकी आदतें क्या है या फिर उनके काम करने का तरीका कैसा है, हर हैबिट्स।
कौन सी? हर हैबिट। देखिए हम डिटेल में बता रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। हम भी चाहें तो 2 मिनट में ऊपर से नीचे स्क्रॉल करके वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। एटलीस्ट आप जितना यहाँ से कर रहे हैं उतना बोर्ड में करके आएँ, हमारा टारगेट ये है बस, और कुछ नहीं है। जितना आप यहाँ से करके जा रहे हैं, जितनी मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हैं, उतना आप बोर्ड में करें तो हमें कुछ प्रॉफिट मिले। ठीक है, हर हैबिट्स में आप क्या डालेंगे? हर हैबिट्स आपने डाल दिया, उसमें पहली लाइन आपकी होगी सी कुक्स फूड फॉर अस, वे हमारे लिए खाना बनाती हैं, मतलब हमारी माता जी हमारे लिए खाना बनाती हैं। अगला आप लिखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सी इज़ बिजी, सुबह से लेकर शाम तक वो बिजी रहती हैं, वो व्यस्त रहती हैं। कहाँ व्यस्त रहती हैं? घर के कामों में। उन्हें बहुत काम होता है, बच्चों को तैयार करना, फिर खाना बनाना, फिर झाड़ू लगाना, पोछा। तो अगर हाउस वाइफ है तो ये सब तो उन्हें करना पड़ेगा। तो मतलब वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? अगली लाइन जो आप लिखेंगे, सी नेवर वेस्ट हर टाइम, वो अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती हैं। आपकी अगली लाइन ये होनी चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं। ये क्या है? उनकी आदतें हैं। हमारी हेडिंग क्या है? हाँ भाई, हमारी हेडिंग तो हर हैबिट्स है। किसकी हैबिट्स? हमारे मम्मी की हैबिट्स, हमारे माता जी की हैबिट्स। वो सुबह जल्दी उठ जाती हैं, ठीक है, और सुबह जल्दी उठ जाएंगी तभी सारा काम कर पाएंगी, है ना? समझ गए आप लोग? बहुत अच्छा। अगली लाइन आपको क्या लिखनी है? सी कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, वो घर को साफ सुथरा रखती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पूरा क्या हो गया देख लें एक बार। सी कुक्स फूड फॉर अस, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सी इज़ बिजी, मतलब वो हमारे लिए खाना बनाती हैं। फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग सी इज़ बिजी, सुबह से लेकर शाम तक हमारी माता जी बिजी रहती हैं। सी नेवर वेस्ट हर टाइम, वह अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती हैं। सी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठ जाती हैं। ये लाइन भी आप बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा। सी कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, वो घर को साफ सुथरा रखती हैं। तो इसमें आप क्या करिएगा कि जो हर हैबिट्स है इसमें आप 15 वर्ड लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना? 15 वर्ड। कितना 15 वर्ड होता है सर? 15 शब्द बच्चों। देखो, चलो पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, मज़े पे कम। अब आपको क्या लिखना है? अगली हेडिंग जो आप डालोगे, हर क्वालिटीज़, उनकी गुण, उनके पास गुण क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनके अंदर अच्छाइयाँ क्या हैं। तो ये आप हेडिंग डालोगे और आपकी वहाँ पे पहली लाइन होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल मत भूलिएगा। सी इज़ वेरी ऑनेस्ट काइंड एंड जेंटल, वो बहुत ही ईमानदार, दयावान और बहुत ही होशियार हैं। होशियार मतलब क्या है? मतलब थोड़ा टैलेंटेड हैं, काम अपना अच्छे से करती हैं और कोई काम होशियारी से करती हैं, यही मतलब हुआ। काइंड का मतलब क्या हुआ? दयावान है, स्पेशली दया आती है उन्हें, मतलब एक उनकी क्वालिटी है। अगली लाइन आप क्या लिख के आओगे? सी प्रेज गॉड डेली इन द मॉर्निंग, वह रोज सुबह ईश्वर की पूजा करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। कि सी प्रेज, देखिए अगर हाउस वाइफ हैं और सब कुछ अच्छा है तो भगवान की पूजा भी करती होंगी। तो ये तो जनरली है, इतना तो आप माइंड में एटलीस्ट, मतलब मैं इसलिए हिंदी बता रहा हूँ कि माइंड में आप एक चीज़ बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ें जोड़नी हैं, क्या 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 चीज़ें अच्छी हैं। कौन आपको तो ये तो पता होगा कि पूजा करती हैं, घर का काम करती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सी लाइन किस हेडिंग के अंदर रखना है। ये आपके अगर माइंड में है तो आप अच्छी तरह से उसको डेकोरेट करके, अच्छी तरह से आप उसको प्रेजेंट करके और अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। जैसे आपको कोई चीज़ पता तो है बट आपको किस हेडिंग में लिखना है ये आपको नहीं पता, तो आपको मार्क्स फिर नहीं मिलने वाले। तो देखिए मेन क्या है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर प्रेजेंटेशन, या फिर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दे के आते हो एग्ज़ामिनर के ऊपर, वही आपके मार्क्स मैटर करता है, वही बताता है कि आप मार्क्स कितने पाओगे। तो चलिए अगली लाइन जो आप लिखोगे, सी प्रेज गॉड डेली इन द मॉर्निंग, वह रोज़ सुबह ईश्वर की प्रार्थना करती हैं। अगली लाइन आप लिखना, सी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग एंड चीयरफुल, वो हमेशा खुश मिजाज रहती हैं, वो हमेशा हंसती रहती हैं, वो हमेशा
मन उनका जो रहता है प्रसन्न रहता है। अगली लाइन जो आप लिखना वो लिखोगे, यहाँ तक हो गया, सी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड चीयरफुल। शी लव्स ऑल हर, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया था स्टूडेंट, तो मैंने वहाँ पे काट भी दिया है, इसको आप मत लिखिएगा। शी लव्स ऑल हर चिल्ड्रन अलाइक, मतलब एक तरह, तो वो अपने सभी बच्चों को एक तरह प्रेम करती हैं, एक नज़र से प्रेम करती हैं। ये नहीं कि छोटे वाले को ज़्यादा, बड़े वाले को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने सभी बच्चों को एक तरह प्रेम करती हैं, एक नज़र से प्रेम करती हैं। तो हर क्वालिटीज़ में आपको कितने वर्ड लिखना है? एटलीस्ट 15 से 20 वर्ड। देखिए कुल मिला के जो ये ऐसे का थ्योरी होती है ना बच्चों, ये आपको 80 से 100 वर्ड लिखना होता है। तो एक चीज़ माइंड में रखिए, अगर आप 4 हेडिंग डाल रहे हैं उसके अंदर, तो कोशिश करिए कि प्रत्येक हेडिंग में 20 वर्ड आ जाए। और अगर आप वहीं पे 5 हेडिंग डाल रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि वहाँ पे 15 से 18 वर्ड आए, ज़्यादा ना आए। क्योंकि अगर आप 20 लिखोगे, 4 हेडिंग आपके पास हैं, 20 वर्ड आप डालोगे तो 80 हो गया। लेकिन अगर 5 की जगह आप 20 डाल दोगे तो 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे हमें 20 नहीं करना है, यहाँ पे हमें 15 ही करना है, जिससे एटलीस्ट ये ऑलरेडी 75 हो जाएगा ना। तो हमें फिर एटलीस्ट इतना रखो कि जितनी वर्ड लिमिट है उसके आप अप्रॉक्स में रहो, कम तो बिल्कुल ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 10 ज़्यादा हो जा रहा है, 20 ज़्यादा हो जा रहा है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आपने 40-50 ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो कंक्लूजन जो लास्ट है उसमें हमें क्या लिखना है उसको आप ध्यान दीजिए। इनफैक्ट मतलब क्या होता है? एटलीस्ट, फाइनली, कुल मिला के जो कहा, कुल मिला के, इनफैक्ट मतलब समझ सकते हैं फाइनली, अंततः, कुल मिला के, सी इज़ अ बोन फॉर द फैमिली, ये पूरे परिवार के लिए एक वरदान है। यहाँ समझ सकते हैं, बोन, बोन मतलब होता है वरदान, ये पूरे परिवार के लिए वरदान है। तो बिल्कुल ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सब काम करती हैं, सबका देखभाल करती हैं, अपने खुशियों की ना चिंता करते हुए दूसरों की खुशियों का ध्यान देती हैं। तो ये तो वरदान तो बिल्कुल है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगली लाइन जो आप लिखोगे, शी हैज़ ब्रॉट जॉय एंड हैप्पीनेस टू द फैमिली, वो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए खुशियाँ लाती हैं। ब्रॉड मतलब लाना, ठीक है, या फिर खरीदना भी होता है। तो ब्रॉड मतलब लाना ही समझ लो, बॉट मतलब खरीदना होता है। तो वो अपने परिवार के लिए खुशियाँ लाती हैं, वो अपने परिवार के लिए प्रसन्नता लाती हैं। अगली लाइन जो आप लिखोगे, आई एम प्राउड ऑफ हर, मुझे उन पर गर्व है। तो कंक्लूजन के अंदर तो फिक्स होता है, जैसे आप यहीं देख लीजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो एटलीस्ट 15 वर्ड यहाँ पे आपको रखने हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा एक बार डिफाइन करूँगा ऊपर से नीचे तक, और पूरे का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, और मैं पूरे की वर्ड लिमिट बताते चलूँगा एक बार फिर से, उसको आप नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो माई मदर आपकी हेडिंग रहेगी। इसके अंदर आपको क्या करना है, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट्स आप समझ लीजिए, इसको आप, मैं तो कहूँगा नोट्स कर लीजिए कॉपी में, या फिर इसको कहीं आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 मीन्स 6 साल जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर के लिए, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या करना है, द नेम ऑफ माई मदर इज श्रीमती सावित्री देवी, सी इज़ 45 ईयर ओल्ड, सी इज़ नॉट मच एजुकेटेड। तो ये फलाना ठिकाना मैंने बता दिया क्या लिखना है। इसमें आपको 15 वर्ड, कितने वर्ड? 15 वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल छोड़ के मत आइएगा। ये देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली हेडिंग होगी आपकी हेयर ड्रेस, इसमें भी आपको 15 वर्ड लिखने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हर हैबिट के अंदर ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हर हैबिट के अंदर भी आपको 15 वर्ड लिख के आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके बाद आपकी हेडिंग होगी हर क्वालिटीज, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं वर्ड लिमिट बता देता हूँ। ये कौन सी हेडिंग थी? हर क्वालिटीज।
हर क्वालिटीज़ के अंदर आपको क्या करना है, हर क्वालिटीज़ के अंदर आपको 15। देखिए मैंने एक चीज़ बताया था ना आपको, अभी आप नोटिस किया होगा कि मैंने बताया था कि अगर आप 4 हेडिंग लिख रहे हैं तो 20 लिखने की कोशिश करिए एक हेडिंग में, 20 वर्ड लिमिट बता रहा हूँ। अगर आपने 4 हेडिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप 20 वर्ड लिखने की कोशिश करिए। और अगर आप 5 हेडिंग लिख रहे हैं, जी हाँ, अगर आप 5 हेडिंग लिख रहे हैं तो वहाँ पे आप एक में 15 वर्ड लिखने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि जो कंपोजिशन बन के आएगा लास्ट में पूरा, मतलब जब असेंबल करेंगे आप उसको मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी जो वर्ड लिमिट है वो उतनी ही है जितना आप चाहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए कंक्लूजन का, और इसमें आपको 15 वर्ड लिखने हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं समाप्त।